अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। नाजरीन, आज 3-4 खबरों पे मैंने बात करनी है, जिसमें सबसे पहले जो है वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से है। बाकायदा तौर पे अब उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, फ्राइज जो है उन्होंने अपने संभाल लिए हैं। और इसमें जो सबसे पहले जो चीज मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए वो है बड़े पैमाने में तकर्रुर तबादले जो हैं वो अब नागुज़ीर हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो इर्द गिर्द आम तौर पे जनरल बाजवा साहब के दौर में हमें नजर आ रहे थे, आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहे थे टीवी पे आके, उनके हवाले से भी जो है वो अब तकर्रुर तबादलों हमें होते हुए नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि बाजवा साहब के दौर में जो आर्मी और अवाम में खलीज जो पैदा हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो बाजवा साहब का दौर रहा है वो बिल्कुल जो है वो सियासी मुदाखलत का जो है वो गढ़ बना रहा है। तो सियासी मुदाखलत और फिर ऐसे लोग जो कि उनके साथ अटैच भी थे, लोग उनको भी देखते थे और उस हवाले से भी बहुत सी बातें करते थे। और इसमें अब जो है वो उनको सबसे पहले जो काम करना है और जिसपे वो मुझे समझ आ रही है कि वो वर्किंग भी अपनी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कौन किस पोस्ट पे जाएगा, तो इस हवाले से भी वो अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये चीजें आपको होती हुई नजर आएंगी और चीजों में तब्दीली बहुत जल्दी आपको नजर आएगी। उसकी वजह यह है, हुकूमती लेवल पे देख लें और जो अवाम और फौज का एक मोहब्बत वाला रिश्ता है, ताल्लुक है, उस बुनियाद पे देख लें। दोनों चीजें साथ साथ ही चलनी है। हुकूमत जो करना चाहे वो करेगी, आर्मी का जो अपना काम है, आर्मी का जो अपना रोल है, उसको लेकर के चलना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि आम तौर पे अमूमी एक तासुर पाया जाता है कि आर्मी का जो रोल है वो बड़ा, इस हवाले से माजी में भी और हालिया जो दौर गुजरा है बाजवा साहब का, उसमें भी ये बातें बहुत सारी जगहों पे हुई हैं कि सियासी तौर पे बहुत सारे मामलात में मुदाखलत की गई और बहुत बड़ी बड़ी खबरें इसकी जीनत भी बनी। जैसे इमरान खान साहब के दौर में उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली, ये भी एक एस्टेब्लिशमेंट की वो डिमांड थी कि उस्मान बुज़दार साहब को जो है वो तब्दील किया जाए और उसकी जगह पे अलीम खान को लगाया जाए। तो ये तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो हुकूमत के मामलात हैं। हुकूमत जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्वाबदीद है, जो प्राइम मिनिस्टर की पार्टी है तहरीक इंसाफ, ये उनकी डिमांड जो करना कि जनाब आप इसको तब्दील करें उसको ना लगाएं, तो ये हमारे इन ओहदेदारों का काम नहीं है। इनका काम जो आइन और कानून में रहते हुए कि हमारे मुल्क की सलामती, हमारे मुल्क की हिफाजत करना, ये इनका बेसिक काम है। और इसमें जो है वो अब आर्मी चीफ हैं, उनको सबसे ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत है और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब वो ए पॉलिटिकल रहें। और ए पॉलिटिकल रहना और बातों में रहना और अमली तौर पे रहना, ये दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। और मुख्तलिफ चीजें इस हवाले से हैं कि आप मफरूजों पे बातें करें, आप एक सुनी सुनाई बातों पे चले जाएं और कहें कि जी हम ए पॉलिटिकल है, तो ये अपने अमल से साबित करना इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, ताकि जो अवाम और फौज में खलीज पैदा हुई है उस तासर को जाहिल किया जाए। और ये जितने जल्दी कर लिया जाए मैं समझता हूं उतना बेहतर है। और जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो अब हमारे जो बॉर्डर्स हैं उन पे दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां वो भी बढ़ती जा रही हैं और बहुत सारी इस हवाले से इतलात भी हैं कि अफगान जो लोग हैं, जो दहशतगर्द हैं, वहां से आके वो हमारी बाढ़ जो हमने अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नस्ब की हुई है उसको भी हटाने में और तबाह करने में मसरूफ है। तो ये दहशतगर्दी, क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं, मुशर्रफ साहब के दौर से जितना हमने कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी में, पाकिस्तानी कौम ने कुर्बानियां दी हैं, पाकिस्तानी फौज ने कुर्बानियां दी हैं, ये सारी चीजें अब हमारे मुल्क में किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। और अगर ये चीजें दोबारा होती हैं, अगर ये चीजें इस हवाले से दोबारा वापस आती हैं, दहशतगर्दी दोबारा से पनपती है,
तो ये जो है बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरह के मुल्की हालात है और जो सूरत हाल है सियासी भी और मुआशी भी, और जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, अगर ये भी चीज़ इसमें आ जाती है तो ये एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बुरा होगा कि जनाब दोबारा से दहशतगर्दी है। तो इसको अगर ये पनप भी रही है इस तरह की दहशतगर्दी की, जो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो इसको यहीं पे रोक देना यही हमारे बहुत बड़े इंटरेस्ट में है और मुल्क की सलामती के लिए भी बहुत बड़ा इसका फायदा है। तो इस पे भी आर्मी चीफ है उनको तवज्जो देनी है और मैं समझता हूं कि ये बहुत जरूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की बात कर लेते हैं। अल्लाह का निज़ाम देखें, 2 माह तक कहने वाले कि इमरान खान साहब असम्बलियां डिसॉल्व कर दें, अपनी पंजाब की असम्बली डिसॉल्व कर दें, अपनी केपी की असम्बली डिसॉल्व कर दें, तो हम इलेक्शन कराने को तैयार हैं। अब अल्लाह की कुदरत देखें कि ये वही लोग अब दोबारा कह रहे हैं कि नहीं, हमने असम्बली बचानी है। इमरान खान साहब तोड़ना चाह रहे हैं, इनकी डिमांड को पूरा करना चाह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने असम्बली बचानी है और हम हर सूरत हर हरबा इस्तेमाल करेंगे जिससे हम असम्बली बचा सकें। तो मतलब ये कि ये खौफज़दा हैं, ये डरे हुए हैं कि हम अगर इलेक्शन में चले गए, और ये बात भी यकीनी है, इनको ये भी पता है, ये जो वजीर आजकल आके बातें कर रहे हैं ना कि जी हम कोई ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, ये वो भी नहीं करवाना चाहते। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, इनके अपनी सफ़ों में इस हवाले से बहुत सारे धड़े हैं जो ये बात समझते हैं कि हम अगर ज़िमनी इलेक्शन करवा भी दें, पहली बात है तो इतना बड़ा इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल, इंतहाई मुश्किल काम है। लेकिन अगर ये कर भी लेते हैं तो होगा क्या, अगर पीटीआई दोबारा से जीत के नई असेंबली की सूरत में मेजॉरिटी लेके वापस आ जाती है, तो क्या उसका जो इम्पैक्ट है, उसके जो असरात हैं, वो जब फेडरल के इलेक्शन होंगे कौमी असेंबली के, तो वहां पे नहीं पड़ेंगे। तो फिर एक नई बहस शुरू होगी अगर पीटीआई जीत जाती है उसमें भी, कि ये जो पंजाब में और केपी में इनकी अपनी गवर्नमेंट थी तो धांधली हो गई। तो लिहाजा इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये इतना आसान नहीं है कि ज़िमनी इलेक्शन कराए जा सकें, और ये एक बेहतरीन टाइम भी है इस गवर्नमेंट के लिए भी, वफाकी गवर्नमेंट के लिए भी, कि ये बैठ के खान साहब के साथ टेबल पे डेट दे दें इलेक्शन की, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन अब नहीं बचना अगर ये फैसला हो जाता है। और जो खबरें आ रही हैं कि आइंदा हफ्ते इस पे पेशरफ्त हो सकती है। तो तीसरी चीज मईशत देखें, सारे लोग अपनी गवर्नमेंट बचाने पे, सारा जोर अपनी गवर्नमेंट बचाने पे, बातें करने पे कि जी गवर्नमेंट को कैसे बचाना है, उनको कैसे बचाना है, इनको कैसे गिराना है, ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, मईशत की किसी को फिक्र नहीं है। मईशत डूब रही है, डॉलर नायाब है मार्केट में, हमें देखने को मिलता है जी 230 रुपए रेट है डॉलर का, 240 में भी नहीं मिल रहा मार्केट में, 250 में भी डॉलर नहीं अवेलेबल मार्केट में, नायाब हो चुका है। और पाकिस्तानी बॉन्ड्स की कदर देखें, आलमी मार्केट में कोई इसको लेने को तैयार नहीं है, दूर दूर तक इसके खरीदार मौजूद नहीं है। ये सूरत हाल है पाकिस्तानी बॉन्ड्स की। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान की मईशत कहां पे खड़ी है, दिवालिया सर पे खड़ा है। लेकिन हमें सिर्फ अपनी गवर्नमेंट करनी है, 7 माह हमने अपने जो 8 माह रहते हैं वो हमने कंप्लीट करने हैं, और उसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, कोई भी हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। लेकिन जो पाकिस्तान का बेसिक इस वक्त मसला है उसकी किसी को फिक्र नहीं है, और डार साहब के चेहरे से भी अब जो है वो नकाब उतर चुका है, और वो भी एक्सपोज हो चुके हैं कि जो माहिर मुआशियात बनने की उनकी बड़ी बड़ी बड़कें थी वो भी अब ठुस हो चुकी हैं। तो ये सारी सूरत हाल है, और हर शोबे में नाकाम, हर शोबे में नाकाम। आप कोई शोबा उठा के देख लें, मईशत की बहाली देख लें, नाकाम। अफरा तफरी का जो आलम है उसको कैसे खत्म करना है उसमें नाकाम। दहशतगर्दी का एलिमेंट आ रहा है उस पर किसी के नजर नहीं है, नाकाम। वारदातें डे बाय डे बढ़ रही हैं, वो नाकाम। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको अगर आप मद्देनजर रखें तो ये किसी भी सेगमेंट में, किसी भी शोबे में ये गवर्नमेंट कामयाब नहीं हो सकी। और शहबाज शरीफ साहब जो कि बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव माने जाते थे, अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
वो भी एक्सपोज हो गए हैं कि वो कितने के काबिल और कितने जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं। और लास्ट पे हम बात करेंगे अपने बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। सेगमेंट पे हमने 18 तक तजारत और प्रोफेशन पे बात की थी। आज हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन और बेसिक इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक हो, और जितनी भी इंफॉर्मेशन ऐसी आए वो आपका लेना फंडामेंटल राइट है, और आइन ने इस चीज को इंश्योर किया है। क्योंकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टेट की इंफॉर्मेशन होती है, खुफिया इंफॉर्मेशन होती है, उसके अलावा जो पब्लिकली इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से पाकिस्तानियों तक पहुंचना ये भी आपका हक है, और आइन ने इस हवाले तहफ़्फ़ुज़ दिए। और इसके साथ साथ जो बुनियादी इंसानी हकूक है उसमें ये भी चीज कि आज़ादी इज़हार राय, ये बात हम सुनते तो बहुत हैं, ये हम हमेशा सुनते हैं आज़ादी इज़हार राय, और हर किसी को अपनी बात कहने का हक हासिल है। कोई भी अपनी बात को कह सकता है, एहतजाज कर सकता है, एहतजाज की सूरत में कह सकता है, अपना टीवी पे कह सकता है, कोई ऐसी बात जो किसी के दिल में हो वो उसको बयान कर सकता है, ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मुल्क में बुनियादी जो इज़हार राय है आज़ादी का, उसको कहने का हक पाकिस्तानी शहरियों को मुयस्सर है, क्योंकि हालिया दौर में आज़ादी इज़हार राय जिन लोगों ने किया उनकी मिसालें मौजूद हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।